नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बच्चों पर कोविशील्ड का ट्रायल। दिल्ली आईआईएमएस में 6 से 12 साल के बच्चों पर ट्रायल की स्क्रीनिंग शुरू। 12 से 18 साल के वॉलंटियर्स को दी जा चुकी है सिंगल डोज। बंगाल भाजपा में गहराया संकट। राज्यपाल के साथ शुभेंदु की मीटिंग से गायब रहे भाजपा के 24 विधायक। तृणमूल में शामिल होने की अटकलें तेज। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस से सरकार के 2.5 साल पूरे, मगर कांग्रेस नेताओं के अरमान अधूरे। पुनिया बोले नाम तय है मगर अनुमोदन सोनिया गांधी करेगी, लगेगा वक्त। और मध्य प्रदेश के स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की मीडिया से चर्चा। कहा अगले शिक्षा सत्र से करेंगे सीएम साइंस स्कूल योजना का प्रारंभ। स्कूलों में विशेष रूप से की जाएगी ट्रेवलिंग की व्यवस्था। और अब खबर विस्तार से। दिल्ली एआईआईएमएस कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू करेगा। इससे पहले एआईआईएमएस दिल्ली ने 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन की पहली डोज का ट्रायल पूरा कर लिया है। इसके लिए बच्चों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा शामिल हुए लोगों की घर वापसी रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि पार्टी की यह कोशिश नाकाम होती दिख रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अधिकारी ने राजभवन में पार्टी विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। इस दौरान करीब 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी बना ली। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं अब बंगाल भाजपा में टूट की तो नहीं होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने को हैं। पार्टी के नेताओं को अब भी प्रदेश के कई मंडल और निगमों में पद लेने की आस है। फिलहाल निगम मंडलों में किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एक बैच का अपॉइंटमेंट हो चुका है, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश के स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अगले शिक्षा सत्र से हम मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम वर्ष प्रदेश के कुल 350 स्कूलों को चयनित कर इस योजना में शामिल किया जाएगा। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बनाते हुए उनमें उन्नत किस्म और विश्व स्तरीय सुविधाएं देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में यह अभूतपूर्व शुरुआत की जा रही है। इन स्कूलों में विशेष रूप से ट्रेवलिंग की व्यवस्था की जाएगी। सीएम राइस योजना है, उस पर व्यापक चर्चा हुई है। आगामी वर्ष में हम उस योजना के माध्यम से अच्छे सर्व सुविधा युक्त स्कूल प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष में हम 350 स्कूलों का चयन कर रहे हैं। इसमें ट्राइबल और सामान्य वर्ग के और सभी क्षेत्र के विद्यालय सम्मिलित होने वाले हैं। उस योजना में हमने जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर इस प्रकार का विभाजन किया है और कुछ क्षेत्रों को ऐसा भी चयन किया है जैसे नगर निगम क्षेत्र है या फिर ट्राइबल एरिया है जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। ऐसे भी कुछ विद्यालयों को हम चुनने जा रहे हैं। एक महत्वाकांक्षी योजना है और एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक आमूल परिवर्तन करने की जो पहल हो रही है, उसी के संदर्भ में सीएम राइस योजना के तहत हम उन्नत किस्म के एक प्रकार के ये विद्यालय जो विश्व स्तरीय होंगे, सर्व सुविधायुक्त होंगे, सभी प्रकार के जो शिक्षा दे सकते हैं उस प्रकार की शिक्षाओं का प्रावधान उसमें किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ अनौपचारिक बैठक की। बैठक में सीएम ने कोरोना पर चर्चा करते हुए कहा कि कोविड काल में आप लोगों ने अपने जिलों में कोविड संक्रमण रोकने के लिए निरंतर कार्य किया है तथा उसी का परिणाम है कि जनता के सक्रिय सहयोग से मध्य प्रदेश ने कोरोना संक्रमण पर लगभग पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। वहीं सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण जनजीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के धार जिले में वार्ड नंबर 1 के आदिवासियों ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और पट्टे नहीं मिलने की शिकायत ज्ञापन के माध्यम से की। आदिवासियों का आरोप है कि उन्हें शासन की हर योजना से अछूता रखा जा रहा है और जब उनके द्वारा प्रश्न किया जाता है तो निजी जमीनी बताकर नगरपालिका पल्ला झाड़ती नजर आती है। आदिवासी युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह वर्मन ने कहा कि अगर समस्या का निराकरण 5 दिन के अंदर नहीं होता है तो पूरे प्रदेश के आदिवासी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ये वार्ड नंबर 1 फूल तलई करके है मनावर नगर पालिका का। उस वार्ड नंबर 1 में 100 वर्षों से आदिवासी लोग रह रहे हैं और वहाँ पे कम से कम 100 मकान है। उन मकानों में न तो नल जल की व्यवस्था है, न जो कुटीरें मिलती प्रधानमंत्री आवास वो भी नहीं मिल रहे। ये लोग यहाँ आवेदन देते हैं तो बोले निजी ज़मीन हो गई है। तो निजी ज़मीन 100 साल पहले निजी ज़मीन थी क्या? बताएं हमको, नगर पालिका ये बताएं कि ये ज़मीन निजी है तो किसकी है? प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है कि पूरे देश में प्रत्येक गरीब वर्ग के आदिवासी या अन्य समाज के दलित लोगों को प्रधानमंत्री आवास दी जाए। तो फिर ये नगर पालिका उन आदिवासियों के साथ, उन दलितों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही है? 5 दिन के अंदर यदि इस चीज़ का निराकरण नहीं हुआ तो मैं जयस प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह वर्मन इसी मंच से घोषणा करता हूं कि यहां पे धरना दिया जाएगा और पूरे देश के आदिवासी यहां एकत्रित होंगे। उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मध्य प्रदेश के धार में उचित मूल्य की दुकानों पर होने वाली धांधली की शिकायत आने और मीडिया में खबरों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारियों के कानों में जू भी नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि जिला खाद्य अधिकारी एस.एन. मिश्रा ने मनावर के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी और कहा कि अनुराग वर्मा अपने कार्य के प्रति लापरवाह हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी साठगांठ कालाबाजारी करने वालों से भी है, जो सबूतों और तथ्यों के साथ जल्द प्रस्तुत की जाएगी। वहीं उन्होंने मनावर के खाद्य अधिकारी अनुराग वर्मा को निलंबित करने की मांग भी उठाई है। पिछली बार 5 रुपए दिए, मतलब हर बार एक बंद 5 रुपए मांग रहे हैं। किस बात के लिए मांग रहे? माइक लो। 5 रुपए लगे रहते, 5 रुपए मांगे, 5 रुपए मांगे दे दिया आपने। अभी ये संज्ञान में आप लेके आए हैं कि मनावर की कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे 5 रुपये प्रति कार्ड पे वसूली कर रहे हैं। हम उसकी जांच करने के मैंने बोल दिया है वहाँ के संबंधित अधिकारियों को। वो जांच करके 1-2 दिन प्रतिबंध देंगे। यदि 5 रुपये की वसूली या 1 रुपये की भी वसूली हो रही है तो विक्रेता के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई करेंगे। हम तो छोड़ेंगे नहीं विक्रेता को, ऐसे विक्रेता को किसी हालत। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।